नमस्कार दोस्तों, सनी एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अपनी बात की थी, हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की थी। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं या लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर लोग डिफर करते हैं, तो व्हाट आर द रीजन, कुछ तो कारण होंगे जिनकी वजह से वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो उन पे चर्चा करने के लिए सबसे पहली बात कि दो फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उनकी बात करेंगे, उनसे ही शुरू करेंगे। तो पहला फैक्टर है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट। और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो हेरिडिटी जो है, दैट इज द जेनेटिक ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसके थ्रू जो क्वालिटीज, एबिलिटीज हम में जो ट्रांसफर होती है, जो गुण हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से मिलते हैं, उसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। अब जो मेरे पूर्वजों से मुझे जेनेटिक क्वालिटीज मुझ में आई होगी, क्या आपके पूर्वज भी वही हैं? क्या आप में वो जीन्स हैं? क्या आप में वो क्वालिटीज ट्रांसफर हुई? नहीं। तो इस वजह से डिफरेंसेस हो जाते हैं कि जो जेनेटिक है, जेनेटिक कैरेक्टर सब मेरे पेरेंट्स से जो मुझ में आया है, आपके पेरेंट्स से आप में आएगा, तो डिफर करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा है इन्वायरमेंट, बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमने कहा कि आफ्टर कंसेप्शन ही 9 मंथ्स इन्वायरमेंट मिलता है। जो इनर इन्वायरमेंट है वो मिलता है मां के गर्भ में, और उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद वो बाहरी वातावरण में जब आता है, बाहरी पर्यावरण से जब उसका आमना सामना होता है, तो जिस तरह के माहौल में वो रहता है, जिस तरह के माहौल में उसकी परवरिश होती है, उस तरह का वो बनेगा, वो क्वालिटीज उसमें आएगी। इस तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं, क्योंकि जैसे आपका घर का माहौल होगा, जैसे आपका पड़ोस का माहौल होगा, जैसे आपका गांव का माहौल होगा, उस तरह की आदतें आप में होगी, उस तरह के जो ट्रेड्स है आप में देखे जाएंगे। तो इस तरह से जो दूसरा बच्चा है, जो किसी दूसरे मोहल्ले में रहता है, उसमें वो चीजें नहीं पाई जाएगी। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए एक परिवार है जहां पे परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है, उसके पेरेंट्स दिन रात सुबह शाम लड़ते रहते हैं और घर में बहुत ही अशांति रहती है। तो आपको क्या लगता है कि उस बच्चे में, जिसके मां बाप ऐसे हैं, आपको क्या लगता है कि उस बच्चे में किस तरह की क्वालिटीज आएगी? जिसने बचपन से यही देखा है, तो उसमें भी इस तरह का अग्रेशन, या फिर अगर वो उस चीज को दिल पे ले रहा है तो बहुत ज्यादा वो पेरेंट्स से अलग होने की कोशिश करेगा, अलग रहने की कोशिश करेगा, आइसोलेट हो जाएगा या डिप्रेस होने लगेगा। मींस इन चीजों के नेगेटिव इफेक्ट जो है ये बच्चों में आते हैं। और एक ऐसी फैमिली में बच्चा जन्म ले रहा है जहां पे बहुत ही पीसफुल और बहुत ही प्यारा सा माहौल है, वहां का बच्चा और दूसरे माहौल के बच्चों में बहुत डिफरेंस होता है। मान लीजिए हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स या जिनकी फैमिली से कोई भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है या टीवी सीरियल्स में काम कर रहा है, या जो इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड जिनका है, तो ऑटोमेटिकली जरूरी नहीं है वो बच्चा भी उसी इंडस्ट्री में जाएगा, लेकिन नहीं, पर जाते क्यों है? जाने को वो नहीं भी जा सकते थे। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, उनमें जो ट्रेड्स है ऑटोमेटिकली उनमें वो आ जाते हैं, उनकी रुचि उस तरफ ज्यादा होती है, उनको माहौल ऐसा मिला है, तो उनका सोचने का तरीका उस तरह का होता है, वो चीजों को एनालाइज उस तरह से करते हैं, तो इसलिए वो वहीं जाते हैं। तो दूसरे भी कई उदाहरण ऐसे हैं जहां पे जो है परवरिश का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हम आगे, चाहिए पॉइंट है इसका एज।
ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। पहली बात तो एज अपने आप में ही एक डिफरेंस है। एक 17 ईयर का बॉय है, एक 11 ईयर का बॉय है, तो दे आर डिफरेंट। उनकी हाइट अलग होगी, उनका वेट अलग होगा, उनका जो फिजिक है टोटली डिफरेंट होगा, उनका जो सोचने का लेवल है वो अलग होगा, उनकी मैच्योरिटी लेवल है वो अलग होगा। लेकिन अगर आप सेम एज ग्रुप की भी बात करें तो जैसे 11 to 14 ईयर है, उसमें जो है जो गर्ल्स है दे आर मोर हेवियर और मोर टॉलर देन बॉयज। बट व्हेन दे रीच एट द एज ऑफ 15 वहां से बॉय आगे निकलना शुरू करता है। मीन सडन चेंजेस आते हैं। बॉय जो है बहुत ज्यादा मस्कुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, उसकी हाइट ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये डिफरेंसेस क्रिएट करता है इंडिविजुअल में। तो अगले पॉइंट पे हम जाएंगे, इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग के लिए। जो हमारा आईक्यू लेवल है वो बहुत ज्यादा अंतर डालता है, क्योंकि दो बच्चे एक तरह के नहीं हो सकते अगर उनका आईक्यू लेवल डिफरेंट है। अब देखिए, अगर जिनका आईक्यू लेवल लो है, क्या वो दूसरे बच्चे की तरह जिसका आईक्यू लेवल हाई है, अबव एवरेज है, क्या वो एक जैसे हो सकते हैं? क्या उनकी बातचीत एक जैसी हो सकती है? क्या उनकी आदतें एक जैसी हो सकती है? क्या वो एक दूसरे की कंपनी पसंद करेंगे? क्या वो एक तरह की बातें करेंगे? क्या वो एक दूसरे से तालमेल बना के रह सकते हैं? नहीं। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं ड्यू टू इंटेलिजेंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एजुकेशन। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक बच्चा झुग्गी झोपड़ी में रहता है और एक बच्चा जो है अच्छे खासे घराने में रहता है, तो उनकी परवरिश उस तरह से हुई है और उनमें जो संस्कार है वो उस तरह से हुए हैं कि उनमें डिफरेंसेस होते ही हैं। पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। जिन फैसिलिटीज को वो एक अमीर बच्चा जीता है, उन फैसिलिटीज को एक झुग्गी झोपड़ी वाला नहीं जी सकता। अब इसमें इतना डिफरेंसेस आ जाता है कि झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ ऐसी चीजें होती है रहन सहन की जिसके बारे में उसको पता ही नहीं होता है, और दूसरा बच्चा है जो उन सुखों को लेता है, उन सुखों को जीता है। और इससे देखो डिफरेंस कितना आ जाता है कि ये पॉवर्टी की वजह से जो इकोनॉमिकल डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एजुकेशन है उसमें भी फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे हायर एजुकेशन में जब बच्चे आपके जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा आप इकोनॉमिकली साउंड होने की जरूरत रहती है। जहां पे आपको कोई कोर्सेज या कोई डिग्रीज के लिए जब जाना है, हायर कोर्सेज के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है जो एक गरीब बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका बच्चा जितना जैसा भी होगा, जितना भी इंटेलिजेंट होगा, जितना भी अच्छा होगा, वो +2 या ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई, मनचाही पढ़ाई नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसके बाद वो मनचाहा कुछ करना चाहता है बट पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फोर्सिंगली वो किसी दूसरी स्ट्रीम को पकड़ेगा। बट जहां पे आप इकोनॉमिकली साउंड है वहां पे इन चीजों का फर्क नहीं होगा और वो एजुकेशन ज्यादा अच्छी लेंगे। तो इसलिए आपने देखा कि जो रिच फैमिलीज है, जो साउंड फैमिलीज है, इकोनॉमिकली साउंड फैमिलीज, वहां पे एजुकेशन का स्तर काफी ऊंचा रहता है। उनके ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर ग्रैंड चाइल्ड तक सभी बहुत ज्यादा अलग तरीके से के माहौल में रहते हैं। वहां फैमिली में एजुकेशन होती है तो उनके संस्कार अलग होते हैं। तो इस तरह से इसका जो डिफरेंसेस है वो ड्यू टू एजुकेशन एंड ड्यू टू इकोनॉमिकल स्टेटस आ जाता है। अब अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, दैट इज सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस की बात करूं तो इसमें आपने देखा होगा कि पहले भी मैं ये पिछले पॉइंट में ये बात मैं कह चुका हूं कि गर्ल्स और बॉयज में ये डिफरेंस जो रहता है, कुछ कामों में गर्ल्स बहुत अच्छी होती है, कुछ कामों में बॉयज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जो गर्ल्स है उनको माना जाता है कि दे आर सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड, ऐसा माना जाता है। बट बॉयज को माना जाता है कि दे आर ब्रेव, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर हार्ड,
अब लर्निंग स्टाइल में भी देखना, लर्निंग स्टाइल में बहुत डिफरेंस होता है बॉयज एंड गर्ल्स में। और दूसरी चीजें जो उनकी दिनचर्या रहती है, हाउ दे लाइक टू स्पेंड देयर टाइम, हाउ दे लाइक टू स्पेंड द होल डे, इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है कि गर्ल्स को क्या चीजें पसंद है और बॉयज को क्या चीजें पसंद है। यू कैन ऑब्जर्व इट इन योर कम्युनिटी, इन योर नेबरहुड, यू कैन सी कि बॉयज और गर्ल्स की जो है आदतें कितनी डिफरेंट है, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स कितनी डिफरेंट है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू सेक्स भी आ जाते हैं। और अगले पॉइंट पे चलेंगे, रेस एंड नेशनैलिटी। अब रेस की बात करेंगे। ये रेस जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये खुद में डिफरेंस है। अगर एक निग्रो है और दूसरा व्हाइट कलर्ड है तो उनमें डिफरेंस तो आ गया, फिजिकल डिफरेंस तो आ गया। एक का रंग डार्क रहेगा और दूसरे का रंग लाइट रहेगा। ओके, लेकिन इससे बड़ा एक डिफरेंस और है। अभी यूएसए में एक स्टडी की गई थी जिसमें 25 निग्रोज और 25 व्हाइट पीपल को लिया गया था। और उस स्टडी में पाया गया कि जो निग्रोज थे, दे वर मोर ब्रिलियंट, दे वर मोर इंटेलिजेंट देन द व्हाइट वंस। सो ड्यू टू रेस भी डिफरेंस रहता है, रेस एंड नेशनैलिटी। वैसे ही अब किसी दूसरी कंट्रीज की बात ले लो, आप कोई अमेरिकन बच्चा यहां पे पकड़ कर लाओ और हमारे इंडियन बच्चे को सामने रखो, तो उनमें कितना डिफरेंस रहेगा, बहुत ज्यादा। क्यों? उनका जो यूएसए में उसका लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग रहेगा और इंडिया का लाइफस्टाइल अलग रहेगा। उनके देखना खाने पीने की, उसमें डिफरेंस, उनमें पहनावे की, उसमें डिफरेंस रहेगा, उनके सोचने के तरीके में, उनके कार्य करने के तरीके, उनकी दिनचर्या बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। तो नेशनैलिटी का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, दिस इज टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। जो टेम्परामेंट है और आपके जो इमोशंस है, इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि एक परिवार में भी अगर 6 लोग हैं तो 6 का जो टेम्पर है दैट विल बी डिफरेंट। और इमोशनली सभी एक जैसे स्टेबल नहीं होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। इमोशनली कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, कोई बहुत ज्यादा वीक रहता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम आपसे जितना प्यार करें आप भी हमसे उतना करें। जरूरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें तो आप भी हमसे नफरत करें, और उसी एक्सटेंट में उतना ही। जरूरी नहीं है कि जिस सीन को देखकर मुझे रोना आ रहा है आपको भी उसी सीन को देखकर रोना है। जरूरी नहीं है कि चुनौतियों का सामना करने में अगर आप सक्षम हैं तो मैं भी उतना ही सक्षम हूं। जरूरी नहीं है कि जिस बात से मुझे खुशी मिलती है उसी बात से आपको खुशी मिली। तो जो इमोशंस है दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो दोस्तों बने रहिए सनी एजुकेशन के साथ, और हम अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले एक बात कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियोस को देखें, अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।